श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में देरी बनी हुई है। सभी प्रकार के उपाय आपने करके देख लिए, इसके बाद भी विवाह नहीं हो रहा है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी तक नहीं पहुंचती। बच्चे देखने में सुंदर हैं, पारिवारिक संस्कार भी अच्छे हैं, कैरियर यानी जॉब भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद भी विवाह का ना होना किसी न किसी कुंडली दोष की तरफ इंगित करता है। तो साथियों, आज हम एक ऐसा सरल उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में कितना ही बड़ा दोष क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं या नेगेटिविटी क्यों ना हो, सारे ग्रह बाधा दोष, कुंडली दोष, नजर दोष, मंगल और राहु दोष समाप्त होकर के और शीघ्र शादी के योग बनेंगे। आइए अब उपाय की बात करते हैं। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है और सुबह के समय ही करना है। तो किसी भी सोमवार में यह आप उपाय शुरू करें तो सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और थोड़ी पूजन की सामग्री आप एकत्रित कर लें। आइए सामग्री की बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको एक पान का पत्ता चाहिए होगा, एक हल्दी की साफ सुथरी गांठ चाहिए होगी, एक सुपारी, पूजा की जो सेंगी सुपारी रहती है साफ सुथरी, और एक छोटी सी इत्र की शीशी। और इसके बाद एक लोटा जल आपको लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लें और बाकी शुद्ध जल से आप भर लें। और अपनी सुविधानुसार और भी आप सामग्री चाहें तो कर सकते हैं। तो साथियों, ये सब सामग्री लेकर के आपको किसी भी अपने घर के आसपास के शिव मंदिर जाना है। यानी सोमवार की सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यानी वस्त्र यदि सफ़ेद हों तो अच्छी बात, अन्यथा पीले वस्त्र धारण करें और शिव मंदिर में चले जाएं। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की चौखट पर मत्था टेकें, भगवान गणेश को प्रणाम करें, शिव जी को प्रणाम करें, माँ पार्वती जी को प्रणाम, और वहाँ मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं वह भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और जो पान का पत्ता, हल्दी की गांठ, सुपारी और इत्र की शीशी लेकर आप गए थे, तो पान के पत्ते पर हल्दी की गांठ रखें, सुपारी रखें और उन पर थोड़ा सा इत्र लगा दें दोनों पर। इसके बाद पान के पत्ते पे रखी हुई ये हल्दी की गांठ और सुपारी, इत्र लगी हुई, इन पान सहित माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रखना है। यानी आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी जिस ओर जल बहता है। तो अशोक सुंदरी का आप स्थान समझ गए होंगे। माता अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी बेटी हैं और यदि इनको जिन्होंने प्रसन्न कर लिया तो उनकी मनोकामना पूरी होना निश्चित है और विवाह होना अवश्यंभावी, यानी होगा ही। तो ये वस्तुएं, पान, हल्दी की गांठ, सुपारी, इत्र लगी सहित, ये माता अशोक सुंदरी को आप समर्पित करें और अपनी कामना बोलें। बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं की शादी के लिए, और माँ बाप कर रहे हैं तो अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद लें और भगवान भोलेनाथ से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर कि हे भोले बाबा, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में जो भी ग्रह बाधा दोष है, शनि या मंगल दोष है, राहु दोष है, काल सर्प दोष या पितृ दोष या नजर दोष, जो भी दोष बने हुए हैं और जिनके कारण शादी में विलंब हो रहा है, ये सारे दोष समाप्त हो करके और
बच्चों की शीघ्र शादी का आशीर्वाद प्रदान करें। और उसके बाद आप थोड़ी देर वहीं मंदिर में बैठ जाएं और अपनी कामना बोलते हुए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें और पुनः अपने बच्चों की शीघ्र शादी की कामना करें। तो ऐसा करने से आपके बच्चों की शादी में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और ग्रह बाधा दोष समाप्त होकर के और शीघ्र शादी के योग बनेंगे। और ये उपाय आपको 3 सोमवार करना है और इसका असर तो आपको पहले सोमवार से ही दिखने लगेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अवगढ़दानी हैं और शादी के लिए माँ पार्वती का आशीर्वाद मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से माता अशोक सुंदरी, यानी ये उपाय करने से बहुत जल्द बच्चों की शादी के योग बनते हैं और शादी फिक्स होती है और शादी होकर रहती है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शादी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे अपने साथियों को भी इसका लाभ मिल सके और आप उस पुण्य के भागी हों। और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।